सो 5.2 का बी इसमें है और रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम्स वैल्यू दिस और ये तो इजी है ना, सम वन होता है ना। ये तो अभी एक क्वेश्चन जैम 2024 में आया है सिमिलर पैटर्न पे, ये सेम नहीं था बट तुम्हें क्या पीएमएफ निकालना है, ऑब्टेन द पीएमएफ ऑफ एक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब सीडीएफ ही निकालना है, पीएमएफ एंड सीडीएफ दोनों। और फिर बाद में ट्रांसफॉर्मेशन करके 2x² प्लस 3x+4 का, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सपोर्ट क्या है एक्स का, एक्स का सपोर्ट है -3 -2 -1 0 1 2 3 ये है। और इसने कहा है कि -3 पे, अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ देखो। सो -3 पे मान लो P1 है, तो -2 पे भी P1 है, -1 पे भी P1 है, 0 पे, अच्छा 1 2 3 पे इक्वल है। तो 1 पे P2 है, इस पे P2 है, इस पे P2 है, यहाँ पे मान लो ये P3 है 0 पे, ऐसा मान लिया मैंने। तो टोटल सम क्या होगा, अच्छा 0 पे है ना, ओह अच्छा बता तो रखा है। ये देखो जैम 2024 में एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया, तुम चेक करो जाके, सिमिलर पैटर्न पे आया, वहाँ तुमने पता नहीं सॉल्व किया नहीं, क्लास में कराए थे हमने उस दिन। तो इसने बता रखा है, P3 लेने की जरूरत नहीं है, इसने बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 जो है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 के, और वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0 के, ठीक है। यस 3P1 बराबर 3P2, और ये प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 पे है। और यहाँ से ये भी समझ आ गया कि P1 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ से आ गया। अब तो अब देखो ध्यान से, टोटल सम कितना होगा, तो ये है तुम्हारा 3P1। अब समझो यहाँ से कहने का मतलब, अब मैं थोड़ा इसको सॉर्ट कर लूँ तो ऐसा हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ ऐड करके, ये टोटल सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड होकर कितनी आएगी। नहीं नहीं समझे नहीं तुम, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी P प्लस P प्लस P प्लस 3P प्लस P प्लस P कितना हो गया। P1 P2 इक्वल है ना, ये कहाँ गया 30 वाला, हाँ 9P ना, अरे कहाँ खोए हो भाई तुम, P 3P P हो गया। तो 9P बराबर कितना 1, सो P बराबर 1/9। अब आने गया PMF, आया कि नहीं। अरे भाई प्रोबेबिलिटी x बराबर -3, x बराबर -2, x बराबर -1 -2 -1 1 2 3, इन सब पे प्रोबेबिलिटी 1/9 है, और 0 पे 3/9 है। ये तो आ गया PMF तुम्हारा, बस आगे करो। ये जैम 2024 का क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आया हुआ है, पता नहीं तुम क्यों, उसमें क्या है, उसमें वो भी तो, उसमें भी ये था। देखो ये सेम क्वेश्चन ना, मतलब इतना सही, या क्या पता इसी को देख के बनाया हो। अभी 2024 में एक क्वेश्चन देखना, तो 24 का पेपर देख लो, अभी मैं कर रहा था ना, हम लोग कर रहे थे PMF, उसमें भी साथ है PMF ही पूछा था, ये कुछ पूछा था, छोड़ो देख लेना। 2024 में सेम एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है सेम ही क्वेश्चन है वहाँ, आई थिंक मीन पूछा हुआ है कुछ, हाँ आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है वहाँ पे, यही क्वेश्चन 2024 में सेम क्वेश्चन आया है। 24 का पेपर देखो उठा के, जैम 2024 का सेम क्वेश्चन आया है। चलो नेक्स्ट, हाँ उसका एक रह गया, तो उसका कंप्लीट कर सकते हैं, मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर बाकी लोगों का देखते हैं। और किसका रह गया, तो इसमें क्या होगा, कहाँ भेजा तुमने, कहाँ था तुम्हारा क्वेश्चन, एकलव्य 1 में। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम चीज़ है, तुम m की पावर n निकालोगे ना, पैटर्न मिल जाएगा। पैटर्न ढूंढ पा रहे हो, देखो जैसे m दिया है ना तुम्हें, m स्क्वायर कितना आएगा,
नहीं उससे नहीं, यहाँ से ये 1/2, 1/4 और 0 1, तो यहाँ से तुम यहाँ से पहले एम स्क्वायर निकालो, एम क्यूब निकालो, उससे एक पैटर्न मिलेगा, फिर एम एन आ जाएगा। ठीक। और लिमिट जो तुमसे पूछा गया है वो पूछा गया m की पावर n इंटू एक्स पे, तो x पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तुम पहले इसकी लिमिट निकाल लो, x तो बाहर है, x को n से मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, और तुम x को पहले मल्टीप्लाई करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ निकाल पाओगे? व्हाट इज एम स्क्वायर? एम स्क्वायर बताओ क्या आएगा? एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके सॉल्व होगा ये। पैटर्न कैसे मिलेगा देखो, ये है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। हाँ आ गया? क्या आया? अच्छा चला गया, छोड़ो मैं कर देता हूँ सॉल्व फिर भी, तो देख लेगा या बाद में कर देंगे ना, वही चीज़ है वो समझ जाएगा। एनीवे बताओ तो अगला बताओ। ड्राइव में वो सब पड़ा हुआ है, तो ड्राइव में हमने हटाया नहीं, ये मेरा असाइनमेंट में सेम क्वेश्चन है, बस वो लोगो बदल जाएगा, है क्वेश्चन सेम ही। तो इसमें क्या पूछना है तुम्हें? हम्म। अच्छा, इसमें क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू? लेस देन और इक्वल टू से क्या मतलब है? अच्छा इसने फिक्स कर दिया ना, तो ये सम इनफाइनाइट तक नहीं गया ना, लार्ज है, तो क्या होगा इसका, तो मुझे निकालना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू मतलब ये पूछ रहा है तुमसे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स का क्या मतलब होता है? एक्स ना, यही ना ग्रेटेस्ट एक्स। नहीं नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया ना, सो 1/n की पावर 1/4 n फ्रॉम 1 to ट्रिपल 4 बार 9, यही आ जाएगा ना। ये निकालो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, ये तो बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ना, तो ये चीज़ है, तुम्हें ये निकालने हैं। कैसे निकालोगे? एन को से 1 रखोगे ये आएगा, फिर 2 रखोगे तो 2 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4, ऐसे चलता रहेगा। 9 9 9 की पावर 1/4, फिर जाके तुम्हें ये करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सीरीज क्या है ये, क्योंकि ये तो फाइनाइट टर्म्स हैं, टोटल 1000 टर्म्स है इसमें, है ना, 1000 नहीं, 9999 टर्म्स हैं। 4 बार 9 था ना, अरे 4 बार 9 था, 4 बार 9 लगा दो, ये चीज़ है। सो 9999 टर्म्स हैं, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकलेगा? अप्रोक्सीमेट कर सकते हो उससे, ये है। कर लो, अप्रोक्सीमेट कर लो,
कितना आएगा, और इंटीग्रेशन करके अप्रॉक्सीमेशन तो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली निकाल लेंगे इसमें तो ये ना अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। अगर वैसे इंटीग्रेशन अप्रॉक्सीमेट करो कितना आता है, तुमने ट्राई किया इसको, मान लो ये कर देता हूँ 1/x⁴ है, मतलब ये हो गया ना x⁻⁻⁴। इससे अगर करोगे तो कितना आएगा, इससे आया था देखो अप्रोक्सीमेट कुछ तो आएगा। 1331.89 समथिंग है। तो उसका आंसर नहीं मैच कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है तो एक और कम हो जाएगा ना। नहीं डेसिमल में है तो मान लो अगर समथिंग पॉइंट समथिंग आया तो डेसिमल हट जाएगा ना खाली, कम क्यों हो जाएगा। नहीं बोल रहा कि लास्ट में 32 पॉइंट कुछ होता तो 32 आता, लेकिन वो 31 पॉइंट कुछ है। अच्छा तो 31 हो जाएगा ना वो तो फिर, अच्छा लेकिन आंसर में 32 है। अच्छा तो चूंकि हम एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट कर लो, जो क्लोजेस्ट वन वो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया है, इससे जरूरी थोड़ी सेम आंसर देगा, एग्जैक्टली सेम नहीं देगा क्योंकि हम तो अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। अच्छा अगर तुम जीरो से कर लो तो क्या होगा, हाँ तो चाहो तो जीरो से इंटीग्रेट करो, जीरो करोगे है ना, जीरो से कर लो, तो जीरो से करोगे तो क्या होगा, है ना, अब तुम जीरो से इंटीग्रेट करके देख लो इसको। कहने का मतलब जिसके क्लोजेस्ट आएगा वो आंसर है, ये ठीक अप्रोच है, ये भी ठीक है कि जो नियरेस्ट आएगा वो तुम्हारा आंसर है, तो नियरेस्ट आ रहा है ना, दैट इज ओके। तो ये इंटीग्रल टेस्ट होता है ना, उससे तुम क्या है कि एन लार्ज है तो तुम अप्रोक्सीमेट करो, जरूर थोड़ी इंटीग्रेशन और समेशन सेम आंसर थोड़ी देगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कॉन्टिन्यूस लगा रहे हैं, बट ये है कि हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं उससे, और जो आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे। तो अगर इससे अगर आंसर तुम्हारा आ रहा है तो ठीक है, मतलब ये ठीक अप्रोच है फिर, तो इससे जो आंसर आएगा दैट इज ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर करेक्ट देगा। मतलब इतने ऑप्शन में गैप होंगे कि जो क्लोजेस्ट वन होगा वो टिक कर दो तुम, ठीक है, तो उससे हो जाएगा, ठीक है, हाँ यही चलेगा। सर एक एक लड़का वन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एक और देख लीजिए हाँ डेफिनेशन। उसमें क्या अलग है, एक्सपेक्टेशन निकालना आता है ना, क्या किया इसने वाई, वो वाई की वैल्यू दी है बट वो क्वेश्चन तो फिर वाई तो वहाँ पे दिया हुआ नहीं, एक्स वाई टू है इसने तो गलती से, डेफिनेशन। नहीं नहीं मुझे लग रहा है इसने गलती से ना वो लिखा हुआ है, यहाँ e⁻y/2 होगा है ना, y का तो इसने यूज ही नहीं किया कहीं पे, ऐसा हुआ ना इस क्वेश्चन में। तो सुभाजीत को पूछ सकते हो, बता देगा कैसे है। तो इसमें y का कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो e जो है ना स्मॉल ई, सॉरी कैपिटल ई, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻y/2 होना चाहिए। तो सुभाजीत से पूछो, उसने बनाया असाइनमेंट से, तो वो बता देगा तुम्हें क्या है ना, ग्रुप में है ना सुभाजीत, उससे अगर टैग कर दिया उससे पर्सनली पूछ लो, वो बता देगा। हाँ हो जाएगा, वो ऐसे ही है, वो थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है, तो मुझे लगा e⁻y/2 होगा तो उससे हो जाएगा। अब बाकी आप सॉल्व करके देखिए, बस इंटीग्रेशन है लेकिन इंटीग्रेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ठीक है जी, और किसी का बचा है कुछ, हाँ हाँ यही देखो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इधर उधर किया बस, उसने बस हाँ 1 2 3 की जगह 5 3 कर दिया, देखो सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पे 3 पे तुमसे पूछा है, 2024 में क्वेश्चन आया, तो सही है, मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो यही सब एग्जाम में मिलेगा। ठीक है भाई, हो गया, और बचा है किसी का, चलो फिर ठीक है, यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।